वेलकम टू इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। ये प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और हर तरह के बिजनेस के लोगों के लिए। आज के इस प्रोग्राम का आइडिया मुझे कल्पना पंत ने भेजा, जो एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं और नेपाल की निवासी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम ह्यूमिलिटी को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। तो आज मैं ह्यूमिलिटी पर बात करूंगा। सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी बहुत पैसे वाला था और उसको अपने पैसे पे बहुत गुमान भी था। तो एक दिन उस शहर में एक साधु बाबा जा रहे थे और आदमी वहाँ मिला उसको और फिर बखान करने लगा कि उसके पास कितनी दौलत है, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। साधु बाबा सुनते रहे। थोड़ी देर में साधु बाबा ने इंडिया का मैप मंगाया और उससे पूछा, मेरे दोस्त ये बता कि भारत के इस मैप में तुम्हारा जो स्टेट है वो कहाँ पे है? उसने कहा जी ये रहा। वेरी गुड। अब इस स्टेट के अंदर तुम्हारा जो शहर है वो कहाँ पे है? एक बिंदी सी नज़र आ गई। उसने कहा ये है। अब इस शहर में तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ पर हैं? अब भला वो उस बिंदी के अंदर अपने ज़मीन जायदाद कैसे दिखाता? चुप होकर रह गया। दोस्तों, सोचने की बात है, हम अपने आप को कितना भी बड़ा माने, हमसे बहुत बड़ी दुनिया है। और अब तो ये हाल है कोविड-19 की सिचुएशन में कि हमने जितने बड़े बड़े जो थे लड़ाई के हथियार बना के रखे थे, सब धरे के धरे पड़े हैं, क्योंकि हम उस छोटे से वायरस के लिए फाइट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और अब सब नेशंस इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि वो सारे हथियार एक दूसरे की लड़ाई के साथ थे। अब सवाल आता है कि इस ह्यूमिलिटी को हम कैसे इनकलकेट करें एज एन इंडिविजुअल। तो जैसा कि मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, मैं हम्बल शब्द का इस्तेमाल करूंगा और हम्बल में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। मैं हर अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको वे फॉरवर्ड बताऊंगा कि हम अपनी ह्यूमिलिटी को नर्चर कैसे कर सकते हैं। तो पहला अल्फ़ाबेट है H, हेल्पफुलनेस। अरे भाई, आप ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे, आकर्षित होंगे। और अगर आप समाज सेवा की तरफ वॉलंटियर कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, लोग आपको अच्छा मानेंगे। हेल्पफुलनेस। कोविड के टाइम में ही कोरोना वॉरियर बन के देखिए ना, फिर देखिए लोग आपकी कितनी इज्जत भी करते हैं। दूसरा अल्फ़ाबेट है U, अंडरस्टैंडिंग। एक शब्द हम बार बार घुमाते हैं, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखो। तो इसलिए हमें भी थोड़ा एम्पैथाइज करने की ज़रूरत होगी। जिससे हम बातचीत करते हैं, जिसके साथ हमारा रख रखाव है, क्या हम उसके साथ एम्पैथाइज करते हैं? ये सबक शायद हमारी माँ ने हमें सिखाया था। अगर तू उसकी जगह होता तो। अगर हम एम्पैथाइज अच्छा कर पाएंगे, हम उसे अंडरस्टैंड अच्छा कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब भी हम उनके साथ किसी कन्वर्सेशन में आए तो ज़रा लिसनिंग पे जोर दीजिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप ही ने बोलना है। तीसरा अल्फ़ाबेट है M, मॉडेस्टी एंड असर्टिवनेस। मॉडेस्टी एंड असर्टिवनेस। मॉडेस्ट होना ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर आपकी तारीफ़ करे तो आपको ओ जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर तो सीधी सी बात है, कहो जी थैंक यू वेरी मच, आपको मेरा काम पसंद आया और मुझे और भी अच्छा लगेगा कि आपको मैं अच्छी तरह से सर्व कर सकूं। और असर्टिवनेस का मतलब क्या है? ना मैं सबमिसिव हूँ, ना मैं एग्रेसिव हूँ। मैं असर्टिव हूँ, अर्थात मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई एक्सपेक्ट यू टू रिस्पेक्ट मी। चौथा अल्फ़ाबेट है B, बी ओपन। बी ओपन टू सीक फीडबैक। Listen to others for anything that you are having some kind of a shortcoming, ताकि हम उसे सीख सकें और उसके अनुरूप अपने आप को बदल सकें। Be open. नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है L, like others. दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। लोग बहुत कुछ आपके साथ भी बहुत अच्छा करते हैं। जब आप दूसरों को तारीफ़ करना शुरू करेंगे तो जाहिर है लोग आपकी इज्जत करेंगे और इसे आपकी ह्यूमिलिटी भी मानेंगे कि आप
उनके गुणों को भी पहचान रहे हैं। और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है ई, एटिकेट्स। स्कूल में सिखाए गए थे, घर में माँ बाप ने, दादा दादी ने वो संस्कार हम में डाले। एटिकेट्स, सोशल एटिकेट्स, जनरल मैनरिज्म। और इसका तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डू अनटू अदर्स एज यू एक्सपेक्ट अदर्स टू डू अनटू यू। अब होता क्या है, कई बारी बातचीत के दौरान हमें कोई आदमी ईगोइस्टिक लगता है और हम उसकी ईगो का जवाब अपनी ईगो से दे डालते हैं। ये तो कोई मैनरिज्म नहीं हुआ ना, जाने दीजिए, चलने दीजिए उसको। आप उसकी वजह से खुद को क्यों ख़राब कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये 6 वे फॉरवर्ड हैं अपनी ह्यूमिलिटी को कल्टीवेट करने के लिए। देखते रहिए ये प्रोग्राम इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने आइडियाज़ भी भेजते रहिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं आप ही के आइडिया के ऊपर अपनी बात आपके साथ रख सकूं। धन्यवाद।